हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है P जहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/4 या है 45, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाई की जगह 180 पुट कर देंगे तो 180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है तो आप x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अब समझिए कि आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अब P है जो पॉइंट, वो ओरिजिन से वो यहाँ पे 45 का एंगल बना रहा है या फिर π/4 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे π/4 से मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे x की जगह लिखना पड़ेगा cos π/4। तो अगर मुझे π/4 cos π/4 की वैल्यू पता होगी तो मुझे x की वैल्यू पता होगी, और sin π/4 की वैल्यू पता होगी तो मुझे y की वैल्यू पता होगी। तो मुझे ये पता है कि थीटा की जगह मुझे यहाँ पे π/4 मिला है, तो मुझे sin π/4 की वैल्यू कितनी है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने एक x और y कोऑर्डिनेट लिया है। यहाँ पे ओरिजिन है 0 0। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है P। यहाँ पे π/4 है वो 45 होता है। यहाँ पे होता है 90 और यहाँ पे होता है 0। ऐसे अगर हम जाएंगे तो ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ये 45 और ये है 90। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि आर्क AP और आर्क PB। ठीक है, तो ये जो आर्क AP है और ये जो आर्क PB है दोनों सेम है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से A से P की लाइन ड्रॉ करूँ और P से B की लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे A और P के बीच का जो डिस्टेंस है और P और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आर्क की लेंथ सेम है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो AP² इज इक्वल टू होगा PB²। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था। तो कौन सा फॉर्मूला? सो डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है मैंने यहाँ पे नीचे दिया है। देखिए, अगर x और y का डिस्टेंस आपको चाहिए दोनों के बीच का, तो x1 यानी x का पहला कोऑर्डिनेट और यहाँ पे x का दूसरा कोऑर्डिनेट और दोनों का आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझा। देखिए, अब x का और y का एक एक कोऑर्डिनेट होगा। x का एक कोऑर्डिनेट x1 होगा, y का एक कोऑर्डिनेट होगा x2। x का एक कोऑर्डिनेट होगा y1 और y का एक कोऑर्डिनेट होगा y2। अब थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा तो हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे A और P के बीच का डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो A यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे A और P है, तो A का जो एक कोऑर्डिनेट है वो है x और ये है y। वैसे ही यहाँ पे P का एक कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा x और वो होगा y। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे P की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे तो A की जो दोनों वैल्यू है हमें पता है, पर यहाँ पे P की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे x एंड y ही रखा है। तो P का जो पहला है वो है x और दूसरा है y। ठीक है, तो अगर हम A और P का डिस्टेंस के बारे में देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू है x, यहाँ पे x की वैल्यू है 1। तो दोनों का हम माइनस लेके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y की वैल्यू है यहाँ पे y और यहाँ पे y की वैल्यू है 0। तो दोनों का करके हम स्क्वायर कर देंगे, तो इतनी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू मिलेगी AP की। AP यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मूला से पता चल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे P की वैल्यू है x एंड y और B की वैल्यू है यहाँ पे 0 एंड 1। तो यहाँ पे P का x है, जैसे कि ये P की जो x की वैल्यू है वो है x और B के x की वैल्यू है वो है 0 और होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है P के y की वैल्यू है y और B के y की वैल्यू है 1। तो y माइनस 1 होल स्क्वायर
ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। ए पी का भी डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे और बी पी का भी ले लिया, यानी पी बी या फिर बी पी दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला से दोनों बीच का डिस्टेंस ले लिया। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -2x इज इक्वल टू -2y। तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y है, वो हम यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं x की जगह y। तो यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन था वो था x² + y² इज इक्वल टू 1। तो x की जगह y पुट कर दी, तो y² + y² इज इक्वल टू 1। तो 2y² इज इक्वल टू 1, तो y² आपको मिलेगा 1/2। तो y² 1/2 मिला, तो y आपको मिलेगा 1/2, ठीक है। तो y की जगह आप लिख सकते हैं sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब sin थीटा है 1/2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे थी π/4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू π/4 थी तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/√2, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू होगा 1/2, y की 1/√2 है तो x की भी होगी 1/√2। यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू आएगी π/4, ठीक है। तो ये कैसे पता चला आपको कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिलती है 1/√2। तो यहाँ पे अगर मैं एक चार्ट बनाऊँ या फिर टेबल बनाऊँ तो साइन π/4 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/√2। वैसे ही कोस π/4 की मुझे वैल्यू मिलेगी 1/√2। तो यहाँ पे tan क्या होगा, तो tan होता है साइन डिवाइडेड बाय कोट। तो tan में अगर साइन डिवाइडेड बाय कोट करूँगा तो मुझे मिलेगा ये डिवाइडेड बाय ये, तो मुझे मिलेगा 1। अब कोट क्या होता है, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 करूँगा यानी 1/10, तो tan की वैल्यू है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो कोट की वैल्यू मिल जाएगी। सेक होता है कोस का उल्टा, तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे सेक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो मुझे यहाँ पे कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे π/4 की जो थीटा की वैल्यू है उसके हिसाब से मुझे ये सारे फंक्शन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।